कभी सोचा है कि जिस घर का सपना हम सालों से संजो रहे थे वो अचानक बदल सकता है। ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर्टी बाजार में ना एक बहुत बड़ी कहानी करवट ले रही है। तो चलिए इस दिलचस्प मोड़ को जरा और गहराई से समझते हैं। सालों से हम सबके मन में एक ही सपना था, एक बड़ा सा आलीशान 3 या 4 BHK अपार्टमेंट। पर क्या ये सपना अब धीरे धीरे अतीत की बात बनता जा रहा है? देखिए, पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट मार्केट का तो एक ही मंत्र था, जितना बड़ा उतना बेहतर। डेवलपर्स का पूरा ध्यान बड़े और महंगे प्रोजेक्ट्स पे था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर में चलते हैं जिसे हम 4 BHK का युग कह सकते हैं। ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में डेवलपर्स ने नए लॉन्चेस में अपना सारा ध्यान सिर्फ बड़े घरों मतलब 3 और 4 BHK पर ही लगा दिया, और आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लगातार बढ़ता ही चला गया। तो सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? फ्लैट्सकार्ट की मार्केट रिपोर्ट बताती है कि इंडस्ट्री असल में ज्यादा मुनाफे के लिए प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के पीछे भाग रही थी, और इस दौड़ में घर खरीदने का सपना देखने वाले आम लोग वो कहीं पीछे छूट गए। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक सीमा होती है, और ऐसा लगता है कि प्रीमियम घरों का ये मार्केट अब अपनी उस सीमा तक पहुंच चुका है। चलिए देखते हैं कि ये मोड़ आखिर आया कैसे। इस बदलाव को समझने के लिए रियल एस्टेट साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये प्रॉपर्टी मार्केट का एक कुदरती उतार चढ़ाव है जो रिकवरी, विस्तार, ओवर सप्लाई और फिर मंदी के दौर से गुजरता है। और हर साइकिल का एक पीक पॉइंट होता है, एक शिखर। फ्लैट्सकार्ट का एनालिसिस कहता है कि हम अभी अभी एक बहुत बड़े पीक से टकराए हैं, और यही वो मोड़ है जहां से कहानी बदल रही है। तो चलिए अब इस ग्रेट रिवर्सल को, यानी इस बड़े उलटफेर को डीकोड करते हैं और देखते हैं कि डेटा हमें क्या बता रहा है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस अचानक यू टर्न की वजह क्या है? मार्केट ने अपनी दिशा एकदम से क्यों बदल ली? इसका जवाब एक नंबर में छिपा है, 50%। जी हां, ये अफोर्डेबिलिटी की वो लक्ष्मण रेखा है जहां एक औसत परिवार के लिए अपनी कमाई के हिसाब से EMI भरना नामुमकिन सा हो जाता है, और मार्केट इसी रेखा को पार कर चुका था। असलियत ये है कि एक तरफ है लग्जरी बायर्स, एक छोटा सा सेगमेंट जो अब लगभग भर चुका है, और दूसरी तरफ है मिड इनकम बायर, एक बहुत बड़ा विशाल मार्केट जिसे अब तक नजरअंदाज किया जा रहा था और जो बस इंतजार कर रहा था। और अब कहानी में वो मोड़ आ गया है। ऐसा लग रहा है कि वो भूला हुआ खरीदार अब सेंटर स्टेज पर वापस आ रहा है। जी, मार्केट को आखिरकार अपना सबसे जरूरी ग्राहक याद आ ही गया है, मिडिल क्लास का घर खरीदार। तो अब आगे क्या होगा? डेवलपर्स की नई रणनीति बिल्कुल साफ है। पहला, फोकस वापस 2 BHK पर लाया जाएगा। दूसरा, नए और किफायती इलाकों को टारगेट किया जाएगा। और तीसरा, अब प्रोजेक्ट्स में सिर्फ साइज पर नहीं बल्कि वैल्यू फॉर मनी पर ध्यान दिया जाएगा। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरे बदलाव का घर खरीदने वालों के लिए क्या मतलब है? घर खरीदने वालों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। अब मिड इनकम सेगमेंट में कहीं ज्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे। अफोर्डेबिलिटी फिर से एक बड़ा सेलिंग पॉइंट बनेगी। आने वाले महीनों में मोल भाव करने की ताकत भी बढ़ सकती है। और हां, अब फोकस लग्जरी सुविधाओं से हटकर प्रैक्टिकल वैल्यू पर आ जाएगा। तो मार्केट आखिरकार मिडिल क्लास की तरफ देख रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या घर खरीदार इस मौके के लिए तैयार हैं? अगर ये विश्लेषण आपको काम का लगा हो तो रियल एस्टेट से जुड़ी और भी गहरी जानकारियों के लिए फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्लेमर, यहां पेश किए गए सभी विचार फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा और विश्लेषण पर आधारित हैं, और बदलते मार्केट के हालात के साथ इनमें बदलाव हो सकता है।